आज आयु और निशा की एंगेजमेंट थी। इस वक्त हूर निशा को रेडी होने में उसे हेल्प कर रही थी और बाकी लड़कियां भी वहीं मौजूद थीं। उन्होंने एंगेजमेंट पार्टी माथुर हाउस यानी कि निशा के घर पर रखी थी। इस वक्त वो सब बच्चे समीर यानी निशा के डैड को हेल्प कर रहे थे। सहर अभी उसके डैडा के पास थी और अपनी प्यारी सी आंखों से इधर उधर देख रही थी। अभी सब गेस्ट भी आने लगे थे और वो लोग उनका वेलकम कर रहे थे। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, पर जितने भी थे वो यहाँ की जानी मानी हस्तियाँ ही थीं। सब लोग आ गए थे और अभी वहाँ मीडिया भी थी। आयु खुद फेमस था और उस पर वहाँ आदित्य सिंह और युवराज सिंह शेखावत जैसे पावरफुल पर्सनालिटी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उनका वहाँ पर आना तो बनता ही था। सब लेडी तो पहले से ही आदित्य पर फिदा थे और इस वक्त उनके हाथों में जो छोटा बेबी सहर था, वह भी वहाँ की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, सब लोग ये जानना चाहते थे कि आदित्य के हाथ में वो बेबी कौन है और किसका है। वो सब लोग इस बात का पता लगाने की बड़ी ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। इधर आदित्य तो उसकी बच्ची के साथ बिजी था। तभी आदित्य शहर के गालों पर बेबी किसेस करते हुए उससे कहता है, बेबी कहाँ आए हो आप? देखो किसका घर है ये? मासी का, जो अभी आपकी चाची बनने वाली हैं। आप तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हो आपके चाचू और चाची की शादी में, है ना? आदित्य की बातों पर शहर बस हंस रही थी और अपनी आवाज़ें निकाल रही थी। तभी सब गर्ल्स निशा के साथ आती हैं और उन्हें देखते हुए आदित्य हूर की तरफ इशारा करता है और फिर शहर से कहता है, देखो बेबी, मम्मा आ गई हैं, चलो हम उनके पास चलते हैं। आदित्य उनके पास जाता है और फिर निशा की तरफ देखते हुए कहता है, निशा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तभी निशा हंसते हुए उससे कहती है, थैंक यू भाई, पर इसका सारा क्रेडिट तो क्यूटी पाई और गर्ल्स को ही जाता है। उन लोगों ने ही मेरी इतनी हेल्प की है। तभी आयुन निशा के पास आता है और उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए वो सब गर्ल्स की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू गर्ल्स, मेरी इस ब्यूटीफुल सी निशा को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। वो सभी अपना अपना सिर हिलाते हैं और हूर शहर को आदित्य की गोद से लेते हुए आदित्य से पूछती है, अदू, इस शैतान ने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? तभी आदित्य हूर को साइड से हग करते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया है और अगर करती भी तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेटी है मेरी और मैं अपनी बच्ची के नखरों को उठा ही सकता हूँ ना? आदित्य की इस बात सुनकर हूर बस अपना सिर हिलाती है और वो लोग स्टेज की तरफ जाते हैं जहाँ इस वक्त आयु और निशा साथ में खड़े थे। तभी आदित्य निशा की साइड आता है तो वहीं हूर अपने भाइयों के साथ खड़ी रहती है। इस वक्त शहर
अपनी प्यारी सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही थी, पर उसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी हूर आई और निशा की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, लगता है आप दोनों से भी कहीं ज़्यादा जल्दी तो इस छोटे डेबिल को है। तभी तो अपनी बेबी लैंग्वेज में आपसे कह रही है कि चाचू चाची जल्दी करो, शहर को बहुत सारी मस्ती करनी है। तभी आयु शहर की नाक पर किसिस करते हुए कहता है, मेरी छोटू डाल, चाचू और चाची आपकी बातें कैसे ही टाल सकते हैं, क्यों निशा? निशा भी अपना सिर हिलाती है। तभी आयु निशा के आगे अपना राइट हैंड लाता है तो निशा उसकी रिंग फिंगर में रिंग पहना देती है। उसके बाद आयु भी निशा को रिंग पहना देता है और सब उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। कुछ देर बाद आदित्य की नज़र कुछ लड़कों पर जाती है जो अभी हूर को ही देखे जा रहे थे, जो गर्ल्स के साथ बातें कर रही थी और शहर उसके मम्मा के गाल पर अपनी बैट किसेस दे रही थी, जिस वजह से सभी गर्ल्स हंस रही थीं। तभी आदित्य उनकी तरफ देखता है और फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। तभी पीछे से समीर यानी निशा के डैड आते हुए आदित्य से कहते हैं, ये सही वक्त है बेटा, अब तुम्हें सबको तुम्हारे और हूर के रिश्ते की सच्चाई बता देना चाहिए। पहले तुम दोनों अकेले थे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर अभी तुम्हारे पास एक बच्ची भी है जिसे तुम दोनों का नाम चाहिए। शहर की जिम्मेदारी है तुम दोनों पर, और तुम्हें ये पता तो है ना कि अगर उस बच्ची के पास तुम दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो लोग उसे क्या कहकर बुला सकते हैं। उस बच्ची के साथ साथ लोग तुम्हारे रिश्ते को भी अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। निशा की तरह हूर भी मेरी बेटी है और कोई भी बाप उसकी बेटी को वैसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इससे पहले कि आदित्य कुछ बोलता, यूबी पीछे आते हुए आदित्य से कहता है, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदू, देख यहाँ पूरी मीडिया भी है तो तू ये काम यहीं कर दे। इससे पहले और भी लोगों की गंदी नज़रों से बची रहेगी और तुझे भी किसी के सामने अपनी बेबी और बेटी पर हक जताने पर, उन्हें अपना कहने पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। समीर और यूवी की बात सुनकर आदित्य भी कुछ सोचता है। तभी उसकी नज़र हूर की तरफ जाती है और वो अपना सिर हिलाता है। तभी आदित्य स्टेज पर जाता है जो अभी खाली था, क्योंकि आई और निशा तो उनके ग्रुप के साथ ही बिजी थे। तभी आदित्य वहाँ पड़ा हुआ माइक लेता है और उसे हल्का सा टैप करता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग आदित्य की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी आदित्य वो माइक पकड़ते हुए कहता है, हेलो अटेंशन एवरीवन, आई हैव समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू अनाउंस। आदित्य की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अलर्ट होते हैं, तो वहीं मीडिया वालों का पूरा फोकस अभी आदित्य और उसके एक एक शब्द पर होता है।
आदित्य पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखने की ताकत रखता था, तो ऐसे में उससे जुड़ी हुई कोई भी बात तो पूरी दुनिया में तहलका मचाने का काम करती थी। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल इधर आओ। शहर के साथ आदित्य की बातों को सुनकर हूर शहर के साथ स्टेज की तरफ आती है। तभी आदित्य शहर को अपनी गोद में लेता है और हूर को अपना हाथ देता है। हूर आदित्य का हाथ पकड़कर स्टेज पर आती है और आदित्य के पास पूरे ही कॉन्फिडेंट के साथ खड़ी रहती है। वैसे ये पहले वाली हूर नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर ही डर जाया करती थी। ये नई हूर है जिसमें कॉन्फिडेंट और हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई थी। हूर के इस नए रूप के पीछे उन तीनों भाई और साथ में निशा ने भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। जब हूर आदित्य के पास आकर खड़ी होती है तभी वो एक नज़र हूर की तरफ देखता है और फिर शहर की तरफ देखता है जो अभी उसके गर्दन में अपना छोटा सा फेस छिपाकर उसकी गर्दन को गीला कर रही थी। तभी आदित्य फिर से उस माइक को अपने एक हाथ में लेते हुए उन सब से कहता है, ओके सो गाइस, मैं बातों को साफ और सीधे शब्दों में बताना पसंद करूँगा। तो मिलिए इनसे, ये हैं हूर, मिसेस हूर आदित्य सिंह, मेरी वाइफ। आदित्य की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं और सब हूर को अपनी बड़ी बड़ी आँखों से ही देख रहे थे। पर हूर को उन सब की नज़रों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो तो उन सब के उस शॉकिंग एक्सप्रेशन को बहुत ही एंजॉय कर रही थी। वो सभी तो पहले से ही एक तरह के सदमे थे, पर उन्हें फिर से एक और झटका देने के लिए आदित्य उनसे आगे कहता है, और ये है शहर, शहर आदित्य सिंह, मेरी और हूर की बेटी, हमारी जान। अब तो सच में उन सबको 440 वाट का झटका लग चुका था। उन सबको शॉक लगना भी कॉमन था, क्योंकि सबको पता था कि आदित्य सिंह दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। और सबसे पहले उन्हें ये पता चलता है कि आदित्य की वाइफ है और फिर उसकी बेटी भी है। ये तो सच में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। आदित्य की बातें सुनने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ कुछ खुसुर फुसुर करते हैं और इससे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता, आदित्य अपनी डोमिनेटिंग आवाज़ में उन सब की ओर देखकर उनसे कहता है, नो मोर क्वेश्चन। वहाँ मौजूद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आदित्य की किसी भी बात को टाले। तो ना ही किसी मीडिया वाले ने आदित्य से कोई सवाल पूछा और ना ही किसी बाहर वाले गेस्ट ने। तभी आदित्य हूर को लेकर नीचे आने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ और याद आ जाता है और उन सबके
स्पेशली वहाँ आए हुए जेंट्स की तरफ देखते हुए उन सब से कहता है, अगर मेरी बीबी या बेटी की तरफ किसी ने भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो मैं उनकी आंखें निकाल दूंगा। और मेरी इस वार्निंग को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, समझे। वो सब डर के मारे अपना अपना सिर हिलाते हैं और आदित्य हूर और शहर के साथ स्टेज से नीचे आता है। इस वक्त वो सभी साथ में बैठे हुए थे, पर आदित्य और हूर वहाँ पर दोनों ही नहीं थे। शहर अभी यूवी के पास थी और उसे ही परेशान कर रही थी। तभी अलीना यूवी से कहती है, भाई मैं उन दोनों को देख कर आती हूँ, बेबी रो रही है। तभी यूवी उसे रोकते हुए उससे कहता है, अलीना तुम रुको, मैं ही जाकर देख कर आता हूँ। पक्का ये दोनों बिजी होंगे। यूवी की बात सुनकर उन सब की ही हंसी छूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और हूर अब ये गेस्ट रूम में उनके ही रोमांस में बिजी थे। हूर इस वक्त आदित्य के गोद पे बैठी हुई थी और वो ऊपर से नीचे मुंह बो रही थी। आदित्य हूर को किस कर रहा था, जिसकी वजह से हूर की आवाज़ एकदम पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी और साथ में ही आदित्य का हाथ अभी हूर के खुली हुई कमर को सहला रहा था। तभी हूर थक जाती है और आदित्य के कंधे पर अपना सिर रखकर उसे हग कर लेती है और उसकी तेजी से दौड़ती हुई दिल की धड़कन को शांत करती है। तभी आदित्य हूर के कान के पास अपने ओंठों को लाते हुए उसके कान में कहता है, जान आज आप इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो और इसी वजह से मुझे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आपके साथ। वैसे आदित्य ने बोला तो नहीं था, पर हूर अभी समझ चुकी थी। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू अभी हम दीदू के घर पर हैं और यहाँ इतने लोग हैं। अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। इससे आगे हम नहीं जा सकते और बेबी भी बिग बी के पास है। तभी आदित्य अपने होश में आता है और अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहता है, गॉड एंजल पूरे 40 मिनट हो गए हैं और हम यहीं हैं। हमारा बेबी रो रहा होगा, जल्दी से चलो। तभी वो उसकी गोद से नीचे आती है और दोनों अपने कपड़े ठीक करते हैं और अपने आप को एक बार मिरर में देखकर वहाँ से बाहर की ओर निकलकर चले जाते हैं। इधर यूवी उन दोनों को ढूंढ ढूंढ कर अब परेशान हो चुका था और बेचारे शहर का चेहरा रो रो कर पूरा लाल हो चुका था। तभी आदित्य और हूर दोनों दौड़ते हुए यूवी के पास आते हैं और हूर रोती हुई शहर को अपनी गोद में लेकर उसे चुप कराने लगती है। तभी यूवी आदित्य और हूर की तरफ देखते हुए उन दोनों से ही कहता है, अगर तुम दोनों अभी 1 मिनट भी लेट कर देना तो मैंने
तुम दोनों को अलग अलग ही रखना था। थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार। ये बहुत छोटी सी है और ज़्यादा देर तक तुम दोनों से दूर नहीं रह पाएगी। तभी वो दोनों सॉरी भाई बिग बी कहते हैं और यूं भी अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।